हेलो। टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट बेसिकली ये होता है कि एक इंटरेस्ट रेट कैसे मूव करेगा टाइम के अकॉर्डिंग, टर्म ऑफ मैच्योरिटी के रिलेशन में टर्म स्ट्रक्चर कैसे मूव करेगा, मतलब कैसे वेरी करेगा, उसको टर्म स्ट्रक्चर कहते हैं। इसको यील्ड कर्व भी कहते हैं, मतलब यील्ड जो है वो वाई एक्सिस पे रहेगा और टर्म टू मैच्योरिटी एक्स एक्सिस पे रहेगा। तो इसका कर्व कैसे भी हो सकता है, फ्लैट भी हो सकता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग भी हो सकता है और अपवर्ड स्लोपिंग भी हो सकता है। वो मार्केट पर डिपेंड करता है। तो टर्म स्ट्रक्चर जो है वो असलियत में आपको ये बताता है कि मार्केट में जो लोग हैं वो किस साइड है ज़्यादा। वो शॉर्ट टर्म लगा रहे हैं, जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट कम होगा, या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा इसीलिए वो लॉन्ग टर्म में लगा रहे हैं। ये मतलब ये बताता है यील्ड कर्व कि मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, मार्केट में जो पैसा लगा रहे हैं लोग, उनका जो फ्यूचर आउटलुक है मार्केट के टुवर्ड्स वो क्या है। आगे चलते हैं। तो अगर जैसे अपवर्ड है, अपवर्ड स्लोपिंग है, तो इसका मतलब है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं बेसिकली, डाउनवर्ड है तो घट रहे हैं, और यील्ड है तो वो है, फ्लैट है तो मतलब वो कहीं ज़्यादा मूव नहीं कर रहे अभी। जैसे कि इंडिया में पहले 1990s में जो इंटरेस्ट रेट थे वो काफ़ी ज़्यादा हाई थे, जैसे 25 के अराउंड कार लोन मिलता था, 20% के अराउंड होम लोन मिलता था, और ट्रेन आ गई। तो जैसे 90s में इंडिया में इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा हाई थे, हर जगह हाई थे, मतलब 25% पे कार लोन मिलता था, 20% पे होम लोन मिलता था, ऐसे थे इंटरेस्ट रेट। पर जैसे ही 9/11 क्राइसिस हुए, 9/11 मतलब तो आपको पता ही होगा, 2 ट्विन टावर में प्लेन घुस गया था। तो उसके बाद क्या था, इंटरेस्ट रेट इंडिया में एकदम से कम हो गए। इंटरेस्ट रेट जो है 9/11 क्राइसिस के बाद एकदम से कम हो गए। जैसे 2001 में 9/11 हुआ, जैसे कि अभी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, जो है नोबडी जी बना रहे हैं 9/11 क्राइसिस कैसे हुआ था। ऐसे 9/11 क्राइसिस के बाद 2001, 2003 और 2004 तक बहुत कम आ गए थे इंटरेस्ट रेट, 7% और 8% इसके अराउंड आ गए थे लोन्स के। तो हम टर्म स्ट्रक्चर को कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ये इसके लिए 4 थ्योरीज हैं कि इंटरेस्ट रेट एक स्पेसिफिक ईयर के लिए, जैसे मान लो मुझे इन्वेस्ट करना है 3 साल के एक बॉन्ड में, पर 2 से 3 ईयर्स के लिए करना है सिर्फ, उसके सेकंड से थर्ड ईयर के बीच में, तो उसके टाइम का इंटरेस्ट रेट मिलेगा मुझे, और पूरे में क्या इंटरेस्ट रेट मिलेगा। इसके लिए 4 थ्योरीज है। फर्स्ट है प्योर एक्सपेक्टेशन थ्योरी, लिक्विडिटी प्रीमियम थ्योरी, सेगमेंटेड मार्केट थ्योरी और प्रेफर्ड हैबिटेट थ्योरी। ये 4 थ्योरीज हैं, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। तो प्योर एक्सपेक्टेशन थ्योरी क्या कहती है आपको, जो हमारे सेगमेंटेड वो हैं। प्योर एक्सपेक्टेशन थ्योरी क्या बताती है आपको कि जो मान लो 2 ईयर्स के लिए एक बॉन्ड है, 2 ईयर्स का जो पूरा बॉन्ड होगा, 2 ईयर्स के जो पूरा इंटरेस्ट रेट होगा, वो जो होगा वो ज्योमेट्रिक मीन होगा ईच ईयर के लिए। ईच ईयर का ज्योमेट्रिक मीन ले लेगा हम, तो वो पूरे टोटल के लिए हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं एक बॉन्ड का 0 से 2, तो उसमें 2 ईयर होंगे, 0 से 1 और 1 से 2।
तो मान लो 0 से 1 4 है, और 1 से 2 8 है। 4 क्या है इसका? 4% इसका इंटरेस्ट रेट है, और इसका 8% इंटरेस्ट रेट है बॉन्ड्स का इस स्पेस पे टाइम है पे। ना? इस बॉन्ड का 0 से 1 ईयर के लिए इतना है, और 1 से 2 ईयर में इतना चेंज हो गया एकदम से यील्ड। ये तो बताया ही इतनी नहीं आपने जल्दी वैल्यूज ऑफ यूजुअली बॉन्ड। मैं एक्सपेक्ट करूंगा बॉन्ड सबको पता हो, अगर कोई टर्म स्ट्रक्चर की थ्योरीज पढ़ने हैं। नहीं बताओ, थोड़ा सा ब्रीफ दे दो यार, बॉन्ड क्या होता है? एक बॉन्ड क्या होता है, बेसिकली एक कंपनी जब पब्लिक से लोन लेती है तो आपको एक पर्चा देती है, और आप उसको पैसे देते हो, और लेटर वो आपको वो जो पैसा है वो रिटर्न करती है इंटरेस्ट के साथ। बेसिकली ये एक बॉन्ड होता है। एक टाइम पीरियड के बाद, जैसे 2 ईयर बॉन्ड है तो आप 2 ईयर के लिए उसे पैसा दोगे, और एक्सपेक्ट करोगे कि कुछ इंटरेस्ट के साथ वो आपको पैसा रिटर्न कर दे। ये होता है बेसिकली बॉन्ड। तो हम क्या करेंगे, इसका जो हमारा नया रेट होगा, जो हमारा 0 से 2 के लिए होगा, वो होगा 1 + r का होल की पावर 2 इक्वल टू 1 + 0.04 इंटू में 1 + 0.08। तो यहाँ से हमारा r निकल के आ जाएगा, निकाल के दिखा दो भाई। लानू भाई कैलकुलेटर खोलो। इसका रूट ले ले पूरे और -1 कर दो। बस ये दिखा दो, मेरे को लगा फाइनल आंसर निकलवाएगा। कैलकुलेटर से निकाल दे। तो तेरे को कह रहा हूँ ना वो करने को, मैं तो लिख रहा हूँ। ओ भाई बड़ा एक आलसी सेकंड, आदमी है यार, क्या बोलूँ। अब कर रहा हूँ भाई। तो हमारा आएगा 5.98%। तो ये हमारा जो रेट होगा वो हो जाएगा 0 से 2 ईयर्स के लिए बेसिकली। गुड, गुड गुड। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं दोस्तों इसका, एक कर लेते हैं। ये दोस्तों, ये कार्ड दियो 20th स्लाइड पे देख ले। बिल्कुल। क्या काट दूँ? जो अभी करा रखा है? 20th स्लाइड पे देख ले, नहीं, 20th स्लाइड बोल रहा हूँ ना मैं, वो उसको वाला काट लिख दो। दूँ? ये काट दियो मत बोला कर भाई, डायरेक्ट या तो टेक्स्ट कर दिया कर या वैसे बोल दिया कर, क्योंकि मैं पूरी वीडियो देखने नहीं बैठ रहा एडिट करते हुए। समझ रहा है? 15 मिनट की तो होगी। जितनी भी हो मैं नहीं बैठूँगा तब। ई आर टू क्या एक्सपेक्टेड? भाई 20th कह रहा हूँ मैं, कौन सा देख रहा है तू ये? डेथ कहाँ है भाई? यही तो है, 18 से 20 दिखा रहे हैं मेरे को स्लाइड्स। वो कह रहा है कि जो 4 वाला है, गिवन फॉलोइंग 1 ईयर हाँ हाँ फॉरवर्ड। वो। अरे तो पहले फॉरवर्ड एक्सप्लेन भी तो करना पड़ेगा। वो तो लैंग्वेज लिखा हुआ है भाई बस। सर ने एक्सप्लेन नहीं करा था कुछ, फॉरवर्ड रेट कुछ होता है। सर ने सीधे दिया था ये पढ़ा के क्वेश्चन। ठीक है चल, बता इसका क्या पार्ट लिखूँ? बताना शुरू कर, मैं लिखता जाऊँगा, लोगों को बताना शुरू कर। ठीक है, तो मान लो हमने एक 0 कूपन बॉन्ड लिया हुआ है, उसके रेट्स कुछ ऐसे हैं। अगर हम 1 ईयर का लें, याद रखना ये जो 0 कूपन
रेट वगैरह हम लेते हैं इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन करने के लिए। ये जो होते हैं सॉवरेन बॉन्ड्स होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट जीरो कूपन होते हैं। हाँ, ताकि गवर्नमेंट क्योंकि जीरो कूपन मतलब? गवर्नमेंट जो है वो तो कभी डिफ़ॉल्ट नहीं करेगी, तो ये बिल्कुल अपनी करेंसी में गवर्नमेंट कभी डिफ़ॉल्ट नहीं करती। तो अगर हम यही हाँ, तो यही हम 1 ईयर वाला बॉन्ड है तो इतना होगा, 2 ईयर वाला लेंगे तो 6.31%, 3 ईयर लेंगे तो 6.52%, और 4 ईयर लेंगे तो 6.75%। तो इसका हमें निकालना है 1 ईयर फॉरवर्ड रेट 1 ईयर फ्रॉम टुडे। वन ईयर फॉरवर्ड रेट मतलब 1 साल का, और 1 ईयर फ्रॉम टुडे मतलब 1 साल के बाद 1 साल के लिए। 1 ईयर फॉरवर्ड मतलब 1 साल के लिए। ठीक है, आगे बोलिए, हाँ हाँ आगे तो 1 ईयर बोलिए। फॉरवर्ड मतलब 1 साल के लिए, और 1 ईयर फ्रॉम टुडे मतलब 1 साल के बाद, यानी कि हमें चाहिए 1 से 2 का। ये चाहिए बेसिकली हमें। तो इसको कैसे निकालेंगे हम? देखो 2 ईयर के लिए हमें गिवन है, तो 2 ईयर वाले को ले लेंगे इस साइड, 1+r² की साइड। 2 ईयर का हमें गिवन है 6.3 करो, और 0 से 1 का भी हमें गिवन है। हाँ, तो ऊपर जो इक्वेशन हमने लिखी थी फर्स्ट क्वेश्चन में, उसी का यूज़ करके हम इसको लगा देंगे। इसको एफ ले लेते हैं हम, फॉरवर्ड रेट को। मतलब लानू भाई कैलकुलेशन। एक सेकेंड। तो हमारा आ जाएगा 6.56%, जो कि 1 से 2 का रेट। अब सेकंड है हमारा 1 ईयर फॉरवर्ड रेट निकालना है, स्टार्टिंग फ्रॉम 3 ईयर्स। 1 ईयर के लिए निकालना है फ्रॉम 3 ईयर्स फ्रॉम टुडे, मतलब 3 to 4। 1 ईयर फॉरवर्ड रेट स्टार्टिंग 3 ईयर्स फ्रॉम टुडे। ठीक है, तो 1 ईयर फॉरवर्ड रेट स्टार्टिंग 3 ईयर्स फ्रॉम टुडे, यानी कि 3 से 4 वाला चाहिए। बना? हाँ, तो हमें 0 से 4 का पता है, गिवन है हमें, और हमें 0 से 3 तक का भी पता है।
बोलो कुणाल भाई, बता ही नहीं रहे उन्हें। हाँ भाई, फॉर्मूला तो लिखेगा पहले। अरे तो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, मुंह से बताओ कुणाल भाई। ऐसे पढ़ाओगे क्या मौन व्रत रख के? कंटिन्यूसली इंटरेक्शन हाँ, रहना चाहिए स्टूडेंट से, वरना उनका ध्यान भटक जाता है। वो यार मैं बीमार हुआ आज। ये बहाने नहीं चलेंगे, बच्चे बीमार है, वो आ रहे हैं ना पढ़ने। ये बता, बीमार होने के बाद भी पढ़ने आ रहे, वो डेडिकेशन दे के पढ़ रहे, तैयार है, तू क्यों नहीं दे रहा ये बता। तू डेडिकेट होके पढ़ा क्यों नहीं पा रहा उन्हें? अबे यार याद हो, चुप हो जा भाई। भाई 15 मिनट में ख़त्म करना था ये तुझे। रुक जा, मैं तेरे को बता रहा हूँ। तो ये जो हो जाएगा हमारा 7.4%। सॉरी दोस्तों, अगर आपको लग रहा है मैं आज इंटरेक्टिव नहीं हूँ, मैं थोड़ा बीमार हुआ ही। बहाने बना रहा है दोस्तों, बहाने बना रहा है एनीवेज। हाँ बना रहा हूँ भाई, बाहर काम करो भाई अपना। वो भाई अब बदतमीजी पे आएगा क्या? अब बदतमीजी दिखाएगा बच्चों के आगे वो भी। तो दूसरा हमारी लिक्विडिटी प्रीमियम थ्योरम। तो असलियत में जो ऊपर थ्योरी पढ़ी थी ना हमने, ये एब्सोल्युटली गार्बेज है। ये जो थ्योरी है गलत थ्योरी है, प्योर एक्सपेक्टेशन थ्योरी है, गलत है। ऐसा क्यों? अब आप सोचोगे ऐसा क्यों क्यों गलत है? क्योंकि सिंपली ज्योमेट्रिक मीन नहीं होते हैं इन्वेस्टमेंट रेट। अब मान लो कोई आपको बोले कि मेरे को 100 साल के लिए पैसे दे दे, और 100 साल बाद मेरे से इतने इंटरेस्ट पे पैसे ले लेना। और कोई बोले मेरे से भाई तू 5-5 साल में ले ले, 100 साल तक 5-5 साल में देते रहना। तो जो लैंडर होगा उसके पास लिक्विडिटी कम होगी 100 साल में देने वाले के लिए, पर हर 5 साल में देने वाले के लिए उस पर लिक्विडिटी ज़्यादा होगी। तो यही फ़र्क पड़ जाता है लिक्विडिटी का, समझे? तो इसमें क्या होगा, जो RTL है, T से लेके L तक, ठीक है, T से लेके L तक है, मतलब ये इक्वल टू RT L-1 प्लस TP हो जाएगा। L-1 सबस्क्रिप्ट में है, मतलब L-1 तक के ईयर्स के लिए, T से L-1 तक। ढंग से लेगा, ऐसे मतलब स्लाइड देख के लेगा। तो जो TP है हमारा, वो टर्म प्रीमियम है, जो कि इंक्रीज होता है लेंथ ऑफ टर्म के साथ। मतलब जितना टर्म की लेंथ बढ़ाओगे आप, जैसे 5 साल वाला बॉन्ड है और 100 साल वाला बॉन्ड है, और वो है, तो ये टर्म के साथ इंक्रीज होगा, टर्म लेंथ के साथ। इसका मतलब है कि लॉन्गर मैच्योरिटी वाले हायर यील्ड देंगे। बस यही है हमारी लिक्विडिटी प्रीमियम थ्योरी की, जो हमारा एक्सपेक्टेशन थ्योरी थी, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थ्योरी थी उसमें लिक्विडिटी का एक टर्म ऐड कर देंगे हम। मतलब लिक्विडिटी को इक्वेशन में ले आएंगे, इसका मतलब ये है बस। एक्सपेक्टेशन थ्योरी वाले में। हाँ, ये एक्सपेक्टेशन थ्योरी वाला ही तो लिखा हुआ है।
एक तरीके से। नीचे आ जाओ। वो आते हैं सेगमेंटेड मार्केट्स थ्योरी में। सेगमेंटेड मार्केट्स थ्योरी कैसे क्या कहती है कि इंटरेस्ट रेट मार्केट पे डिपेंड करता है, पर हर मार्केट अलग होता है, एक मार्केट नहीं है। हर मार्केट के सप्लाई एंड डिमांड पे डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट। अलग अलग मार्केट्स हैं। जो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट है वो शॉर्ट टर्म सप्लाई डिमांड पे डिपेंड करेंगे, और जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट है वो लॉन्ग टर्म सप्लाई और डिमांड पे डिपेंड करेंगे। ये जो अपना सप्लाई कर्व होता है, जो अपना वो कर्व है इंटरेस्ट रेट वाला, यील्ड कर्व, एक बारी अपवर्ड स्लोपिंग दिखाइए कर्व। नहीं, बना के दिखा देना आप। सिर्फ अपवर्ड स्लोपिंग। अपवर्ड वाला, हाँ। फ्लैट वाला क्यों बनाया तूने? जिससे कन्वर्ज हो तो दिखा सको उसके साथ ठीक से। कन्वर्ज मत दिखा, ऐसे ही दिखा दे। ले भाई। और थोड़ा ऊपर दिखा इसको। और वाई एक्सेस से भी थोड़ा दूर दिखाइए। चलिए, ये भी ठीक है, चलेगा। ये ये जो सेगमेंटेड मार्केट थ्योरी हमें बताती है, ये एक नहीं है। हाँ, ये जो कर्व है हमारा एक नहीं है, ये अलग अलग मार्केट से बना हुआ कर्व है। ठीक आगे है। आगे बताइए। हाँ। तो लैंडर्स के लिए शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी क्या देगी? लिक्विडिटी और स्टेबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल। मतलब प्राइस, जो प्रीमियम प्राइस होता है उसकी स्टेबिलिटी और लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगी। लॉन्ग टर्म के लिए क्या प्रोवाइड करेगी? लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी है। सिक्योरिटी एंड जो प्राइस की प्रीमियम प्राइस की स्टेबिलिटी होती है। और लॉन्ग टर्म देगी स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, यानी कि जो कूपन से हमें मिलता रहता है। और बोरोअर्स के लिए अब एक और बोरोअर्स के लिए, अब जैसे मैं कोई फर्म हूँ, कोई कंपनी हूँ, तो वो क्या प्रेफर करेगी? शॉर्ट टर्म लोन्स प्रेफर करेगी, ताकि वो अपने जो तुरंत उसको, मान लो मुझे एसी सप्लाई करने हैं, ठीक है, तो मैं तुरंत लोन लेके एसी सप्लाई कर दूंगा, शॉर्ट टर्म लोन लूँगा और पेमेंट आएगी तो रीपे कर दूंगा। तो शॉर्ट टर्म के बॉन्ड्स निकालूंगा मैं, शॉर्ट टर्म के लोन लूँगा। और जो फैमिलीज हैं, होम या कार ये सब लेती हैं, वो क्या प्रेफर करेंगी? वो लॉन्ग टर्म प्रेफर करेंगी, ताकि फिक्स्ड मॉर्गेज हो, ताकि धीरे धीरे जो फैमिलीज हैं वो अपना लोन चुका सके।
बैंक जो है, बैंक को क्या चाहिए होती है? लिक्विडिटी। इसीलिए बैंक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ जाता है। शॉर्ट टर्म लोन लेता है बैंक, क्योंकि लिक्विडिटी चाहिए होती है बैंक को। यहीं कोई कॉरपोरेशन है, म्यूनसिपालिटी है, गवर्नमेंट की है, वो क्या करेगी? लॉन्ग टर्म के लिए लेगी, क्योंकि उनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो काफ़ी दिनों तक चलते हैं। गवर्नमेंट कंपनीज हो गई, म्यूनसिपालिटी हो गई, ये सब इनके लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट चलते हैं, इसीलिए लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने में ज़्यादा वो करते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए पैसा उठा लें, फिर पे करते रहें जैसे जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, हम फोर्थ थ्योरी पे आते हैं, प्रेफर्ड हैबिटेट थ्योरी। प्रेफर्ड हैबिटेट थ्योरी क्या करती है? अब बाकी पिछली तीनों थ्योरीज को मिला देती है। प्रेफर्ड हैबिटेट थ्योरी क्या कहती है कि जो भी अपनी मेरी अपनी मार्केट का बंदा है, वो अपने हैबिटाट में यानी कि अपनी मार्केट में ज़्यादा प्रेफर करेगा इन्वेस्ट करना रादर की दूसरी में। मान लो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट में ही हूँ, तो मैं कंस्ट्रक्शन वगैरह की मार्केट में जाना प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को इतना नहीं पता। ये बेसिकली ये इसका मूल आधार है इस थ्योरी का। और अगर मैं जाना चाहूँगा, अगर मैं अपना हैबिटाट छोड़ना चाहूँगा, तो मेरे लिए बहुत हाई रिस्क है। हाई रिस्क है तो मुझे हाई रिवॉर्ड की डिमांड भी होगी। एक्सपेक्टेशन में क्या रखूँगा कि बहुत रिटर्न मिल रहा हो, तभी मैं अपना हैबिटाट छोड़ूंगा, अदरवाइज मैं स्टिक करूँगा अपने हैबिटाट पे। तो जो प्रेफर्ड मेचोरिटी है उससे मैं तभी डेविएट करूँगा अगर उसका जो एक्सपेक्टेड एडिशनल रिटर्न है वो हाई इनफ होगा। बस ये बेसिकली यही मीनिंग है। खत्म। हाँ, तो बाय कौन बोलेगा, बताओ। तो बाय दोस्तों, अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपको तो कमेंट में ज़रूर पूछना, हम ज़रूर आंसर करेंगे। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा।